शांत बैठे हुए हैं। ब्रह्मा और विष्णु ने आपस में मंत्रणा की और ब्रह्मा और विष्णु ने आपस में मंत्रणा की कि अगर कोई शुभ काम हो रहा हो, अगर कोई शुभ काम हो रहा हो और बीच में बाधा पड़ जाए तो हमें मान लेना चाहिए ये अमंगल और असगुण का प्रतीक है। कोई अच्छा काम हो रहा हो, अगर बीच में बाधा पड़ जाए तब मान लेना चाहिए ये असगुण अमंगल का प्रतीक है। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से मंत्रणा की कि इतना बढ़िया सुंदर यज्ञ हो रहा था, इतना बढ़िया सुंदर यज्ञ हो रहा था, लेकिन उस यज्ञ में हम लोगों ने धर्म की बात स्मृति में नहीं रखी। अगर माता सती की बात मान लेते और माता सती रो रो करके यज्ञ में कह रही थी मेरे पति का भाग दे दो, अगर आप लोग मेरे पति का भाग नहीं दोगे, अगर आप लोग मेरे पति का भाग नहीं दोगे तो इस यज्ञ में क्या होगा। माता जी ने अपने पिता से कहा था अपूज्यो यत्र पूजन्तो पूजनीयो यत न पूजन्तो तात तीन भविष्यन्ति दारिद्र मरण और भय। जिस सभा में पूज लोगों का अपमान किया जाए और अपूज लोगों का सम्मान किया जाए, उस सभा में तीन बातें होती हैं, दारिद्र मरण और भय। भगवान शंकर जो हैं ये पूज्य हैं और जो भगवान शंकर की निंदा सुन रहे हैं ये सब अपूज्य हैं। इसलिए मैं सभा में श्राप दे रही हूं कि अपूज्यो यत्र पूजन्तो पूजनीयो यत् न पूजन्तो तत् तीन भविष्यन्ति दारिद्र मरण और भय। आज भगवान शंकर के विषय में स्मरण कर करके ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से कहते हैं क्या किया जाए। अब कौन सा मुख लेकर के हम भगवान शंकर के सामने पहुंचे, कैसे चल करके भगवान शंकर से कहा जाए कि आप चलिए यज्ञ में और चल करके यज्ञ की पूर्ण आहुति करिए। कौन सा मुख लेकर के भगवान शंकर के पास चलोगे। विष्णु भगवान ने कहा चलो, चल करके उनसे अपना दुख निवेदन करेंगे तो शायद मेरे दुख को वो श्रवण कर लें। उसी समय ब्रह्मा जी विष्णु भगवान को और देवताओं को लेकर के कैलाश पर्वत पे गए। आज जब कैलाश पर्वत पे गए तब तो भगवान शंकर नेत्र बंद करके ईश्वर के चिंतन में बैठे थे। क्योंकि ये शिव पुराण में कल आपको कई बार बात सुनने को मिली, जब मन में अशांति हो तो दो ही उपाय हैं, या तो नामामृत या कथामृत। अगर मन में अशांति है, घर में अशांति है, क्षेत्र में अशांति है, तो दो ही उपाय हैं, या तो भगवान का नाम जपो या भगवान की चर्चा सुनो। शंकर जी आंख बंद करके बैठे थे। सब लोगों ने जा करके भगवान शंकर के सामने हाथ जोड़ करके अपना दुख निवेदन किया। और जब सब लोगों ने हाथ जोड़ करके भगवान शंकर के सामने अपना दुख निवेदन किया, महाराज दक्ष एक यज्ञ कर रहा था। आपके गणों ने उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया है। हम लोग अपनी गलती मान करके आपके पास आए हैं कि आप मेरे साथ चलिए
और चल करके आपके गौड़ों ने जो यज्ञ को विध्वंस कर दिया है, आप चल करके उस यज्ञ की पूर्णता करिए। जब ब्रह्मा और विष्णु ने जब शंकर जी से माफी मांगी, तब भगवान शंकर उठे और चल पड़े। अच्छा, आज का कोई व्यक्ति जाता, आज का कोई व्यक्ति होता तो यही कहता कि देखो मेरे गौड़ों का अपमान हुआ है, मुझे 5 श्राप दिए गए, मेरी पत्नी ने यज्ञ में प्राण त्याग दिए, जिस सभा में यज्ञ में मेरा इतना बड़ा अपमान किया गया हो, मैं उस सभा में जाऊंगा ही नहीं। आज का कोई व्यक्ति होता तो मना कर देता, लेकिन भगवान शंकर ने ब्रह्मा और विष्णु के दुख को देख करके एक बार भी मना नहीं किया, क्योंकि भगवान शंकर का एक नाम है कर्पूर गौरम करुणा। वो करुणा के अवतार हैं। वो क्या है? बोले करुणा के अवतार हैं। एक बार भी भगवान शंकर ने मंथन नहीं लिया, मना नहीं किया, चल पड़े। आगे आगे भगवान शंकर हैं और पीछे से ब्रह्मा विष्णु और देवता लोग हैं। और जिस समय भगवान शंकर हरिद्वार कनखल पहुंचे, जिस समय भगवान शंकर हरिद्वार कनखल पहुंचे और जब पूरे के पूरे यज्ञ को विध्वंस देखा, कहीं पे सिर पड़ा है, कहीं पे हाथ पड़े हैं, कहीं पर पैर पड़ा है, कहीं पे पेट फटा पड़ा है, कहीं पे रक्त पड़ा है, कहीं पे मांस पड़ा है। जिस समय भगवान शंकर ने पूरे के पूरे यज्ञ को विध्वंस देखा, भगवान शंकर मन में सोच रहे हैं कि इन लोगों ने अधर्म का साथ दिया। अरे अगर हम अधर्म का विरोध नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अधर्म का सहयोग भी तो नहीं करना चाहिए। आज लोग अधर्म कर रहे हैं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सहयोग कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि बुराई में संगठन होता है और अच्छाई में संगठन नहीं होता है। बुराई में संगठन होता है और अच्छाई में संगठन नहीं होता। आप देख सकते हैं कि बुरे लोगों की एकता कैसी होती है और सच्चे लोग तो मिलते ही नहीं। लेकिन ध्यान ये भी रखना, सत्य परेशान होता है लेकिन कभी पराजित नहीं होता है। सत्य परेशान होता है लेकिन कभी पराजित नहीं होता है। बल्कि आप ये भी देखना, जिस व्यक्ति ने अगर कोई क्रांति करी है तो उसने यात्रा अकेले ही की है। मंगलचंद पांडे ने अगर क्रांति की तो सबसे पहले अकेला ही तो खड़ा हुआ था। सुभाष चंद्र बोस की क्रांति तो थी, वो कहता भी था मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। ये कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। हमने आत्मकथा पढ़ी थी राजा राम मोहन राय की, कि जब मैंने सती प्रथा का विरोध किया था और जब मैं गली से निकलता था तो लोग मेरे सिर पे पत्थर मारते थे, क्योंकि उन्होंने जब सती प्रथा की रूढ़वादिता देखी कि स्त्री की सती होने की इच्छा नहीं है, वो आग में कूदने के लिए मना कर रही है, रो रही है, भाग रही है, तब मालूम क्या करते थे? खूब बाजा बजाते थे, खूब बाजा बजाते थे और जबरदस्ती उस स्त्री को सती मां की जय, सती मां की जय इतने चिल्लाते थे, उसकी कोई सुनता ही नहीं था और जबरदस्ती आग में फूंक देते थे। जिस व्यक्ति ने क्रांति की है वो व्यक्ति हमेशा अकेला खड़ा हुआ है।
लेकिन आज आज हम लोग चाहते हैं कि कोई काम करें बोले पहले संगठन। एक बात ध्यान रखना, दृष्टि, वृष्टि और टेष्टि, ये तीन कभी विश्वास के योग्य नहीं। दृष्टि, नेत्रों पे कभी विश्वास मत करना, क्योंकि पाप हमेशा नेत्र से ही प्रवेश करते हैं। दृष्टि और वृष्टि, कभी भी प्रकृति पे विश्वास मत करना। कब क्या बरसे आपको मालूम है क्या? कि कब ओले गिरेंगे, कब बादल फटेंगे, आपको मालूम है क्या? दृष्टि, वृष्टि और टेष्टि, कभी भी किसी भी संस्था पे विश्वास मत करना। ये जो संस्थाएं जो बनाई जाती हैं, ये सेवा के लिए नहीं बनाई जाती हैं, ये भोले भाले लोगों को लूटने के लिए बनाई जाती हैं। दृष्टि, वृष्टि और टेष्टि, आज आप अनुभव करके देख लो, ये संस्थाएं बना बना करके और गरीब लोगों के खून और परिश्रम की कमाई का कैसे दुरुपयोग होता है। जो बेचारे दिन दिन भर परिश्रम करते हैं, खून सुखाते हैं, सर्दी गर्मी में परेशान रहते हैं, अपने बच्चों को खिला नहीं पाते हैं, संस्थाओं को देते हैं। और संस्थाओं में क्या हो रहा है? क्यों? दृष्टि, वृष्टि और टेष्टि, तीन लोगों के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों? पाप हमेशा नेत्र से प्रवेश करते हैं। प्रकृति पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और टेस्ट पे भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। आज भगवान शंकर मन में सोच रहे हैं कि देखो तो इन लोगों ने अधर्म का साथ दिया। मेरी पत्नी रो रो करके कह रही थी, पूरी सभा से हाथ जोड़ करके कहा था, इस यज्ञ में भगवान शंकर को बुला लो। अगर इस यज्ञ में भगवान शंकर नहीं आएंगे तो ये यज्ञ मंगल नहीं, ये यज्ञ अमंगल हो जाएगा। अगर सती की बात मान लेते तो इतना बड़ा रणसंहार नहीं होता। फिर भी भगवान शंकर ने मन में सोच लिया, जो जस करे सो तस फल, जो जैसा करता है वैसा ही तो भरेगा। व्यक्ति जैसा करता है और व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार पाता है। दोहावली में तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, अपाप पुण्य दो बीज है, बुए सो काटे लोग। शरीर जो है बोले खेत है, मन जो है बोले किसान है, अपाप और पुण्य दो हैं बोले ये बीज हैं। अब खेत में जो बोगे वही तो काटोगे। भगवान शंकर भी मन में यही सोच रहे, अगर इन लोगों ने धर्म की बात मान ली होती, शास्त्र की बात मान ली होती, मेरी पत्नी की बात मान ली होती, तो शायद इनको आज ये दिन नहीं देखना पड़ता है। फिर भगवान शंकर ने कहा कि अब विचार करने से फायदा क्या है? काम करने से पहले सोचना बुद्धिमत्ता। काम करते समय सोचना है सतर्कता, और काम करने के बाद सोचना जो है बोले वो है बुद्धिहीनता। कोई भी काम करिए सबसे पहले विचार करिए। कोई भी काम करिए और सबसे पहले विचार करिए। दक्ष ने यज्ञ तो किया लेकिन किसी अच्छी व्यक्ति से विचार नहीं किया। क्यों? जो अभिमानी व्यक्ति होता है वो कभी अच्छे व्यक्ति की बात सुनता
इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि पद मिलना बहुत सरल है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी निभाना बहुत कठिन है। पैसा कमाना बहुत सरल है, लेकिन पैसे को अच्छी रास्ता में लगाना बहुत कठिन है। विवाह करना बहुत सरल है, लेकिन निर्वाह करना बहुत कठिन है। बच्चे पैदा करना बहुत सरल है, लेकिन बच्चों में संस्कार डालना बहुत कठिन है। पुस्तकों का संग्रह करना बहुत सरल है, पुस्तकों का संग्रह करना बहुत सरल है, लेकिन पुस्तकों को पढ़ करके जीवन में उतारना बहुत कठिन है। अरे दूसरे को समझाना बहुत सरल है, लेकिन जब अपने ऊपर मुसीबत आवे उस समय संभलना बहुत मुश्किल है। आज भगवान शंकर दक्ष के विषय में विचार कर रहे हैं कि कैसा अभिमानी व्यक्ति, जिसने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी, जिसने अपनी पुत्री की बात नहीं मानी, जिसने संतों की बात नहीं मानी, और उल्टा ये कह रहा था कि जो व्यक्ति भगवान शंकर का अनुमोदन करेगा वो व्यक्ति यज्ञ से बाहर चला जाएगा। भगवान शंकर प्रधान कुंड के पास गए। प्रधान कुंड के पास गए तो दक्ष का धड़ पड़ा है, लेकिन सिर नहीं। भगवान ने कहा वीरभद्र? बोले हाँ। दक्ष का सिर कहाँ है? वीरभद्र ने कहा महाराज मुझे माफ कर दो। बोले क्यों? बोले हमसे गलती हो गई है। बोले किस बात की? बोले मैंने उसका सिर तोड़ करके आग में डाल दिया, क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि सबको यथोचित फल दो। जब आपकी निंदा हो रही थी तो ये सिर हिला हिला करके समर्थन कर रहा था। जिस समय आपकी पत्नी रो रो करके आपका हक मांग रही थी, और उस समय ये मुंह फाड़ फाड़ के कहता था बेटी मर्जी हो तो बैठ और नहीं तो चली जा, मर्जी हो तो बैठ नहीं तो चली जा। इस यज्ञ में भूखे नंगों का कोई स्थान नहीं। इसलिए महाराज मैंने आपकी बात मान करके मैंने इसको ऐसा सताया, इसका सिर तोड़ करके मैंने आग में डाल दिया। भोले बाबा ने मन में सोचा अगर सिर आएगा नहीं तो ये जिंदा होगा भी नहीं, पूर्णाहुति भी नहीं होगी। अरे जब यजमान ही मर गया तो पूर्णाहुति कैसे होगी? जब यजमान ही मर गया तो पूर्णाहुति कैसे होगी? तो तुरंत भगवान शंकर ने अपने गणों से कहा आप लोग उत्तर की ओर जाओ, और जो मां अपने बालक को पीठ की ओर लिटाए हो उसके सिर को काट के ले आओ। आप उत्तर की ओर जाइए, जो मां अपने बालक को पीठ की ओर लिटाए हो उसके सिर को काट के ले आओ। शंकर जी की आज्ञा मान करके भगवान शंकर के गण उत्तर की ओर गए। और जब उत्तर की ओर गए हैं तो एक बकरी ऐसी होती है जो अपने पुत्र को हमेशा पीठ की ओर लिटाती है। देखा होगा आपने। एक बकरी ऐसी होती है जो अपने बालक को हमेशा पीठ की ओर लिटाती है। और बकरी को हमारे संस्कृत में कहा गया अजा, और अजा माने होता माया। और जो माता पिता माया में लिप्त हो जाते हैं वो अपने बच्चों को संस्कार देना भूल जाते हैं। आज अनुभव करके देखो, पैसे वालों की पराया संतानें बिगड़ी हैं, क्योंकि हमने पैसा कमाना सीखा है
लेकिन बच्चों को संस्कार देना नहीं सीखा। कुंती ने संस्कार कमाए हैं, 5 बच्चों के नाम अमर हो गए हैं। गांधारी ने धन कमाया है और 100 बच्चों की अर्थी मां बाप के सामने निकल गई। हम लोगों को बच्चों के लिए धन नहीं, चरित्र कमाना चाहिए। अगर बच्चे चरित्रवान होंगे तो सब कुछ कमा लेंगे, और अगर बच्चों में चरित्र नहीं है तो सब कुछ गमा देंगे। बकरी अपने बालक को पीठ की ओर लिटाई थी, अपने बालक को पीठ की ओर लिटाई थी। भगवान शंकर के गण गए और जाकर के उसी बकरी के बच्चे का सिर काट लिया। देखो तो ये कथा शिक्षा देती है कि पहले बच्चे माता पिता के सामने रहते थे। पहले बच्चे, क्योंकि माता पिता के सामने धर्म का वास है और पीठ पीछे अधर्म का वास है। आज तो बच्चे हॉस्टल में डाले जाते हैं। उसी का तो परिणाम है, जब वृद्धावस्था आती तो तुम्हें अनाथ आश्रम में डाल के व्यवहार है, जो जस करे सो तस फल। जब तुमने बचपन में उन्हें हॉस्टल में डाल दिया, जब बड़े हुए तो तुम्हें उन्हें अनाथ आश्रम में डाल दिया। ये देखो आपके सामने प्रमाण है। उसी बकरी का सिर काट करके ले करके आए और आकर के भगवान शंकर को दिया। और जैसे भगवान शंकर को सिर दिया और भगवान शंकर ने हाथ में सिर लिया और ले करके सिर दक्ष के धड़ पे स्थापित किया, और सिर ले करके दक्ष के धड़ पे स्थापित किया। और उसी समय भगवान शंकर ने या देवी सर्वभूतेषु चेतन रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, उस परमात्मा का, उस शक्ति का, उस चेतन सत्ता का आह्वान किया जो सर्व चैतन्य रूपाम तमाद्याम विद्याम च धीमहि, जो सारे ब्रह्मांड में चेतन रूप से विद्यमान उस परमात्मा का स्मरण किया। सर्व चैतन्य रूपाम, जैसे चेतन सत्ता का स्मरण किया, उसी समय दक्ष में चेतनता आई है। और जैसे दक्ष में चेतनता आई तो दक्ष ने 3 बार बम बम बम, ये बम शब्द जो है ये सबसे पहले दक्ष के मुख से निकला। बम 3 बार दक्ष ने कहा बम बम बम। शंकर जी प्रसन्न हो गए। बोलो, इतना सस्ता कोई देवी देवता होगा जिसकी पत्नी ने प्राण त्याग दिए हो, गणों का अपमान किया गया हो, यज्ञ में भाग न दिया गया हो, भरी सभा में 5-5 श्राप दिए गए हो, जिसका इतना अपमान किया गया हो। और एक बार भगवान शंकर ने दक्ष को देखा, 3 बार बोला बम बम बम। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। और जैसे भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो भगवान शंकर ने कहा दक्ष वरदान मांगो। भगवान शंकर ने दक्ष से कहा वरदान मांगो, तो दक्ष रोने लगा, महाराज मेरे जैसा अपराधी आपको मिलेगा नहीं, मेरे जैसा जघन्य अक्षम्य अपराधी आपको मिलेगा नहीं। आज मुझे ये भी मालूम हो गया है कि आप जैसा
अपराध करने वाला भी नहीं मिलेगा, कि मेरे जैसा अपराधी और आप जैसा अपराध को माफ करने वाला नहीं मिलेगा, हम जैसा अपराधी नहीं मिलेगा, और आप जैसा अपराध माफ करने वाला व्यक्ति भी नहीं मिलेगा। भगवान शंकर ने कहा कुछ वरदान मांगो, वरदान मांगो। दक्ष ने कहा महाराज अगर वरदान देना चाहते हो तो वरदान मुझे ये दो कि मेरा सिर हमेशा बकरे का रहे। शंकर जी ने कहा दुनिया तो सुंदरता मांगती है, तुमने बकरे का सिर क्यों मांगा? दुनिया तो सुंदरता मांगती है, आपने बकरे का सिर क्यों मांगा? दक्ष कह रहा महाराज मैं लोगों को शिक्षा दूंगा कि मैंने भगवान शंकर की निंदा की तो मैं बकरा बनाया गया, और आप अगर भगवान शंकर की निंदा करोगे तो आपको बचाने वाला इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। अरे मैं तो ससुर था तो कम से कम बकरे बनाए गए, और तुम तो कुछ भी नहीं हो तो तुम्हें तो कोई बचा भी नहीं पाएगा। भगवान शंकर ने कहा ठीक है तो फिर तुम्हें हम सिर बकरे का ही रखेंगे। ये शिक्षा लो, ऐसा सुंदर कर्म करो, हम रहें या न रहें लेकिन हमारा नाम रहे। अरे शरीर विनाशी है, जब शरीर विनाशी है तो शरीर से ऐसा काम करके जाओ हम रहें या ना रहें हमारा नाम तो बना रहे, हमारा नाम तो बना रहे। मैं तो हमेशा कहता हूं सृष्टि में कुंती जैसी मां नहीं मिलेगी जिसने भगवान से दुख मांगा हो। सृष्टि में सावित्री जैसी कन्या नहीं मिलेगी जिसने अपने पति को मृत्यु के मुख से निकाल लिया हो। सृष्टि में उत्तरा जैसी कन्या नहीं मिलेगी जिसने भक्त और भगवान दोनों को एक साथ उदर में धारण किया हो। सृष्टि में पहला बालक नचिकेता जो मृत्यु के घर में पैदल गया है। सृष्टि में पहला बालक है ध्रुव जो मृत्यु के सिर पे पैर रख करके गया है। ये कथाएं शिक्षा देती हैं हम भी कोई अच्छा काम करें जो हमारा नाम हो। अब ये देखना है हमें तन से काम करना है कि हमें मन से काम करना है कि हमें बुद्धि से काम करना है कि हमें धन से काम करना है। धन से भी तो सेवा होती नहीं होती। तो कौन से कभी पूंजीपति मरे हैं जिनका कैंसर इसर का वो नहीं है? नाम किया नहीं किया? बताओ, बच्चों से नाम होता कि कर्मों से नाम होता है? अरे बच्चों से नाम नहीं होता, नाम कर्मों से होता है। बच्चे तो कूकर सूकर के 16 एक साथ होते, उनका कहीं नाम होता है क्या? है? बोलो। दशरथ जी के तो 4 थे, मरते समय एक भी नहीं था। जटायु के एक भी नहीं था, मरते समय राम खड़े थे। तो ध्यान रखना, बच्चों से नाम नहीं होता, नाम अपने कर्मों से होता। कभी भी दिमाग में ये बात मत लाना कि जब हम मरेंगे तो बच्चे गया में जाएंगे और पिंडा करेंगे और हमें बैकुंठ पहुंचाएंगे। अरे मरने के बाद पिंडों से फायदा होगा? बोलो। शरीर तो जला दिया गया, आत्मा तो नित्य है, फिर पिंडा हो किसके रहे? भाई शरीर तो विनाशी है, जला दिया गया, आत्मा तो नित्य है, आप बताओ पिंडा हो किसके रहे? बोलो आप। इसीलिए मैं कहता हूं हम ब्राह्मणों ने तुम्हें बहुत गुमराह किया है और इस बीमारी की दवा भी हमें नहीं लग रही है, क्योंकि कुएं में ऐसी भांग पड़ी है
कुएं में ऐसी भांग पड़ी है कि लोगों की बुद्धि में ऐसी जंग लग गई है, जो शास्त्र की बात समझ में आती नहीं है। जब समझ में आएगी नहीं तो आचरण में आएगी कैसे, बोलो। जब क्लास में ही नहीं जाएंगे, अरे पहले क्लास में तो जाएं, तब फिर तो डॉक्टर और मास्टर बनेंगे। जब जा ही नहीं रहे तो बनोगे क्या।